नमस्कार मित्रों, मैं एस वी भारद्वाज आपका स्वागत करता हूँ। 20, 21 और 22 कुंभ राशि कुंभ लगन के लिए ये तिथियाँ बहुत खास रहने वाली। कुछ होनी होगी, अनहोनी तो नहीं होगी, ये पहले ही बताना चाहता हूँ, क्योंकि काफ़ी सुखद ये दिन रहने वाले हैं। बहुत महत्वपूर्ण दिन है आपके लिए, इसीलिए इतना रोज़ पहले आज जब मैं ये रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, आज 7 तारीख है, तो तकरीबन 2 सप्ताह पहले ही आपको अवगत करा रहा हूँ ये 3 दिनों के बारे में। जुलाई का राशिफल आपने देखा होगा, उसमें आपको इन बातों के बारे में, इन तिथियों के बारे में कुछ खास शायद किसी ने भी नहीं बताया हो, क्योंकि ये जो योग होते हैं, जो राजयोग होते हैं, कहीं ना कहीं ये कई बार छुपे रहते हैं। उसके लिए रिसर्च करना पड़ता है, डिटेल में देखना पड़ता है, पंचांगों को स्टडी करना पड़ता है। तो आपके लिए रिसर्च करके बहुत महत्वपूर्ण तिथियाँ लेकर आया हूँ, जहाँ पर कुछ जातकों को, कुंभ राशि के लोगों के लिए धन की स्थिति बेहतर हो और रिश्ते खास तौर से मधुर होने के योग बनते हैं, भौतिक सुख मिलने के योग बनते हैं, दाम्पत्य जीवन अच्छा होने के योग बनते हैं और पद प्रतिष्ठा मिलने के योग बनते हैं, समाज में नाम होने के योग बनते हैं। इतना बड़ा राजयोग ये काफ़ी दुर्लभ राजयोग है। हालांकि राजयोग तो आपकी कुंडली में बने हुए हैं, समय अभी आपके लिए कुछ दिनों से बहुत बेहतर होते चले जा रहा है, परंतु ये जो दिन है, घटनाक्रम, सुखद घटनाक्रम 20, 21, 22 जुलाई को ही होगा, ये बात तो तय है। वो क्यों होगा उसके ऊपर अभी आपको मैं टिप्पणी करके विस्तार से टॉपिक के ऊपर आता हूं और बताता हूं। चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले आपसे निवेदन, अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो कृपया लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करने के पश्चात बेल आइकन दबा दें। दोस्तों, जैसा कि आप इस कुंडली में देख रहे हैं, केतु और मंगल आपके सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं। हालांकि केतु और मंगल का अंगारक दोष बनता है, परंतु क्योंकि मंगल मित्र क्षेत्रीय है, कैरियर के भाव के मालिक हैं और अपने भाव को देख रहे हैं, तो अंगारक दोष इतना नेगेटिव फल देने वाला नहीं है। यदा कदा ये पार्टनर के साथ मतभेद जरूर करा देता है, हल्का फुल्का कहा सुनी हो जाती है इस योग के कारण। अदरवाइज कैरियर के लिए नई संभावनाएं, नए प्रोग्राम और आपकी प्लानिंग सिरे चढ़ती है। मंगल क्योंकि अपने भाव को देखता है, तो केतु मंगल का योग आपके लिए अभी तक जब से जून से बना है इतना बुरा नहीं गया होगा। अगर बुरा गया है तो कमेंट करके बताएं। हम नहीं देखते इस योग में अंगारक दोष का कोई ज़्यादा प्रभाव पड़ा हो। हल्का फुल्का आपके पार्टनर की हेल्थ के ऊपर भी कई बार इफ़ेक्ट पड़ जाता है, परंतु कोई ज़्यादा गहरा प्रभाव नहीं होगा। हाँ, जिनकी मंगल केतु की दशा अंतर्दशा है या शनि की दशा अंतर्दशा है, उन्हें थोड़ा सतर्क रहना चाहिए। मैं बात परंतु कुछ और करने जा रहा था। बात थी उस राजयोग की जो 20, 21, 22 तारीख को घटेगा। दोस्तों, ये इतना दुर्लभ राजयोग है, इसमें आपको धन तो प्राप्त होगा, प्रतिष्ठा भी मिलेगी, आपका लव लाइफ भी उत्तम रहेगा और भाग्य साथ देगा। विदेशों से शुभ समाचार मिलेंगे, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कार्य करने में आपको सफलता मिलेगी। धर्म कर्म से भी आपको लाभ होगा। धार्मिक कृत्यों में अगर आप संलग्न हैं तो आपकी प्रतिष्ठा भी बढ़ती, कामयाबी मिलती, आपका स्वास्थ्य इंप्रूव रहता है। दोस्तों, आपने पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र का नाम तो सुना होगा। जी हाँ दोस्तों, पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र, इसका मालिक शुक्र है। शुक्र पहले से ही आपके चतुर्थ भाव में मालवीय नामक राजयोग बना रहे हैं, जो कि 26 जुलाई तक आपको उपलब्ध होगा। 26 जुलाई तक कोई ना कोई बड़ा राजयोग मिलने के योग बनते हैं, कोई ना कोई बड़ी उपलब्धि मिलने के योग बनते हैं। आज अभी 7 जुलाई है, तो 19 दिन शेष हैं। तो 20, 21, 22 तारीख ये ऐसी तिथियां हैं, शुक्र जाते जाते राशि परिवर्तन करने से पहले मुझे लगता है कुछ देने की फिराक में है, देने के मूड में है। वो क्यों, अभी तक क्यों नहीं दिया कुछ खास,
ये वाहन का योग बनाता है, घर परिवार में खुशियों का योग बनाता है, मांगलिक कार्य का योग बनाता है, ये भाग्य चमकाने का योग बनाता है, भाग्य के कारण कोई बड़ी उपलब्धि मिलने का योग बनाता है। अगर आपको कोई उपलब्धि नहीं मिली, कोई लॉटरी नहीं लगी, कोई धन नहीं मिला, कोई अटका हुआ धन नहीं मिला, कोई पेरेंटल प्रॉपर्टी का सुख नहीं मिला, कोई जमीन जायदाद का, बड़े घर वाहन का सुख नहीं मिला, तो ये हो सकता है 20, 21, 22 तारीख ऊपर वाले ने रख छोड़ी हो आपको इस तरह की उपलब्धियां देने के लिए। ये क्यों 20, 21, 22 तारीख ही क्यों दोस्तों? क्योंकि मंगल और केतु दोनों ही ग्रह पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में गोचर करेंगे, शुक्र का फल देंगे, शुक्र से प्रभावित होंगे। 20, 21, 22 तारीख को मंगल और केतु भी, केतु 20 तारीख को पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में आ जाएगा। मंगल हालांकि 22 तारीख तक ही रह पाएंगे इस नक्षत्र में, उसके पश्चात उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में, सूर्य के नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे। तो 3 दिन ये 2 ग्रह, जब 2 ग्रह केंद्र में स्थित हों, गौर करिए दोनों ग्रह केंद्र में स्थित हैं, दोनों ही पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में होंगे इन तिथियों को, और जिस राशि में है उस राशि का मालिक दोस्तों बहुत अच्छी स्थिति में आ जाएगा, 6ठे भाव में आ जाएगा सूर्य। 6ठे भाव का सूर्य क्रूर ग्रह उपचय स्थान में बहुत अच्छा फल देते हैं। बुध के साथ होगा सूर्य, बुध द्वितीय राजयोग बनाएंगे। सूर्य का 6ठे भाव में बैठना आप कोर्ट कचहरी में भी सफलता पा सकते हैं, कर्जे से निजात पा सकते हैं, कुछ ना कुछ खास होगा, धन आएगा, क्योंकि शुक्र राजयोग बना रहे। शुक्र के नक्षत्र में होंगे केतु और मंगल। 26 जुलाई तक कोई बड़ी घटना, कोई सुखद घटना होगी, और ये दिन 20, 21, 22 तारीख ही हैं जब ये 2 बड़े ग्रह केतु और मंगल शुक्र के नक्षत्र में पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में होंगे। तो जैसा कि मैंने अभी फलादेश बताया, उस तरह की स्थितियां आपके लिए इन 3 दिनों में बनेगी और इसमें आपको काफ़ी सफलता मिलेगी। कैरियर के भाव के ऊपर मंगल और शुक्र का प्रभाव भी रहेगा। मंगल शुक्र से प्रभावित होकर जब 10th हाउस को देखेंगे, मंगल जब पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में होंगे, 10th हाउस को देखेंगे, तो ये और शुक्र भी 10th हाउस को देख रहे हैं, तो कैरियर में मुझे लगता है बहुत ज़्यादा परिवर्तन, बहुत ज़्यादा बेहतरी होने के योग बनते हैं। सुखद समाचार कैरियर को लेकर मिलने के योग बनते हैं, कोई बहुत बड़ा उछाल आने के योग बनते हैं, परिवर्तन बेहतर होगा कैरियर में। रोजगार, बिजनेस हो, व्यापार हो, उसमें भी आपको सफलता मिलेगी। कोई कुछ ना कुछ खास उपलब्धि मिलने के योग बनते हैं, जो अंततः आपकी आर्थिक स्थिति को बहुत बेहतर करता है। 10th भाव क्योंकि प्रतिष्ठा का भी होता है, तो ऐसे में हमने देखा है मान सम्मान भी मिल जाया करता है। तीनों ही ग्रह शुक्र, केतु, मंगल जो कि केंद्र में बैठे हैं और आपके कैरियर के भाव को प्रभावित कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कैरियर और कैरियर के ऊपर आपका पूरा फोकस होना भी चाहिए। इसमें नौकरी अच्छी मिल सकती है अगर आप नौकरी की तलाश में हैं, और व्यापार कर रहे हैं तो व्यापार में कोई बड़ी उपलब्धि मिल सकती है। कर्जे से निजात होने के योग भी बनते हैं, जैसे कि बताया सूर्य 6th हाउस में गोचर करेंगे और मंगल केतु सूर्य के राशि में गोचर कर ही रहे हैं। कुल मिलाकर ये आपके लिए सुखद समाचार देना था। आज इतना ही। प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल।